लाल जी का मेरे को लगता है कि उनका मन नहीं लग रहा बीजेपी में, और वो जल्दी युवाओं के लिए आएंगे। 25 को नहीं है, भाजपा छोड़ के आएंगे। अब आना पड़ेगा ना, और क्या भाई, भर्ती रद्द नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, युवाओं की जन सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, अधिकारी काम नहीं करवा रहे, तो परेशान तो वो भी है ना। भाजपा छोड़नी पड़ेगी, और क्या जो करेंगे। हाल गहलोत सरकार में सचिन पायलट के थे, क्या वो हाल किरोड़ीलाल मीणा के? सचिन किरोड़ीलाल जी को ये कहना चाहिए कि सर भजन लाल जी से मिलूंगा तो इस्तीफा जेब में लेके जाऊंगा, या तो भर्ती रद्द या नहीं तो मेरा पार्टी इस्तीफा। से बाहर। पार पार की लड़ाई लड़ते। ये तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि नहीं नहीं मनोज कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैंने तो कहा था ना नेताजी से कि नेताजी आज आप तो कह दो एक बार, भजनलाल सरकार छिट्टी बिट्टी गुल, भजनलाल सरकार। वैसे भजनलाल जी तो यहाँ नहीं है, सरकार पूरी भाग जाएगी। हनुमान बेनीवाल जी ने युवाओं को समझा के घर भेज दिया। मैंने कल मन से भी कहा था, अगर नेताजी कह देंगे सीएमआर की तरफ चलना है तो भजनलाल जी की कुर्सी ले आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कोई फोर्स नहीं रोक सकती, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है। पर वो तो कानून हाथ में हो जाएगा ना। हाथ में क्या है इसमें, तो हम क्या करें तब। स्वागत है आपका द खबरू पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ एसआई भर्ती 2021 को लेकर खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज मीणा, जो कि लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। और कल भी जब रैली हुई थी तब भी ये वहां मौजूद थे, उन्होंने भाषण भी दिया था और काफी आक्रामक, काफी आक्रोशित नजर आए थे। आज सरकार ने फिर समय मांगा है। सरकार बेशरम है, हर बार समय मांगती है। देखो इन्होंने कितनी बार कोर्ट में समय मांग लिया, और इनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन आज फिर समय मांगा। बहाना क्या लगाया है कि नीति आयोग की मीटिंग के चलते माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए थे। कल कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री का पेट में दर्द था, कल कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को नींद नहीं आई थी, कल कह देंगे कि भजन लाल जी कुछ और कोई काम पड़ गया। तो ऐसे तो भाई सीएम तो बिजी रहता है। तो ऐसे तो ये बताओ मेरे को निर्णय कब होगा। और मीटिंग है 24 को, वो चले गए यहाँ से शायद 22 को ही रात में। तो उनको ये पता था कि ये बड़ी रैली होने वाली है राजस्थान में, और युवा कूच करेंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो मैं पहले निकल लेता हूँ। और भजन लाल जी दिल्ली जाके बैठ गए। ये दिखाता है कि भजन लाल जी कल की रैली से डर गए, और इतने डर गए कि अपने सारे मंत्री भी चले गए, वो भी चले गए। और आज पूरी जनता को पता है कि भजन लाल जी कितने डरे हुए हैं। दूसरा, जो सब कैबिनेट कमेटी है, ये एक प्रकार से राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बना रही है, और बेवकूफ़ इस लेवल पे बना रही है कि इन्होंने 20 तारीख को मीटिंग करी, और 20 तारीख को मीटिंग करके इन्होंने मीडिया में खबर चलवाई कि हम भर्ती के रद्द के पक्ष में ही है, और निर्णय इस पे करेंगे, 26 को जवाब देंगे। ये तो इनको 20 को पता था कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई, और इस पे हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और यही कमेटी फिर आज कोर्ट में इनका जवाब आता है कि माननीय मुख्यमंत्री से बात ही नहीं हो पाई। फिर भाई आपने 20 तारीख को क्यों नहीं कहा? 20 तारीख को कहना चाहिए ना जोगाराम जी को कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, उसके बाद में तो फैसला होगा। आपने झूठ बोला है प्रदेश की जनता से, आपको माफी मांगनी चाहिए जोगाराम पटेल जी, क्योंकि इस प्रकार से आप युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकते। और आपको डर था कि 25 तारीख का जो आंदोलन है उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो इन्होंने पूरा प्लान कर रुके, और आज 26 तारीख को कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री का नाम का हवाला दे दिया कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई। ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से तो मैं कह रहा हूँ 3 साल में बात हो जाए ना, तो आप मेरे से कह देना ऐसे बात नहीं होगी। सरकार टालने का काम कर रही है, बेवकूफ बढ़ाने का काम कर रही है। और अब माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई का समय दिया है, लेकिन हम इस संघर्ष में डटे रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से हमारे साथ है। कल देखा आपने जयपुर की सड़कें जाम हो गई, जयपुर में लोग नहीं माए, लाखों की संख्या में लोग आ गए। दूसरा सवाल आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल का मैंने पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को हम रैली कर रहे हैं और दिखा देंगे प्रदेश में जो सत्ता में है। अब रैली कर ली, आप 25 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, अब रैली हो गई, फिर आज यहाँ शहीद स्मारक पर आ गए। तो सरकार जो है वो तो सामने नजर आ रहा है कि सरकार तो इस पे कंफ्यूज है, क्या किया जाए। आधे बीजेपी के नेता चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए, आधे चाहते हैं नहीं हो। आप यहाँ लगातार विरोध करते रहोगे, धरना प्रदर्शन करते रहोगे, सरकार भी इसमें कंफ्यूज है, तो कहीं ना कहीं समय ऐसे ही बीतता जाएगा। ऐसा है, भाई होना चाहना क्या है? बिल्कुल सही बात है। ये सरकार को कंफ्यूजन किस बात का है? एक तो ये सरकार क्लियर करे कि अपने मंत्रियों को बचाने का कंफ्यूजन है, या ये कंफ्यूजन है कि इन्हें जेल जाने दें। क्या कंफ्यूजन है, डर किस बात का है? जब सारे सबूत आ गए, इनकी एसआईटी ने कहा, सब एजेंसियों ने कहा कि भर्ती रद्द कर दो, सरकार अभी भी कंफ्यूजन में ही है। और हमने तो देखो कहा 25 को बड़ी रैली करेंगे, और सरकार ने पूरा प्लान करा। हमारे पास वार्ता के लिए कमिश्नर साहब आए, और संभागीय आयुक्त पूनम जी आई, उन्होंने भाषण भी दिलवा दिया, भाषण भी दिलवा दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से न्यायोचित बात करेंगे। और ये पूरा एक गवर्नमेंट का रैली को रोकने का एक प्रयास था कि ये कुछ नहीं करे,
कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सेना सीएमआर की तरफ घुस जाए, भजन लाल जी का जो घर है सीएमआर वहीं अपना डेरा डाल दे। तो उसको लेकर एक प्रकार से आंदोलन को डेफर करने के लिए इन्होंने ये ऐसा हमें आश्वासन दिया, और हमने भी इनको समय दिया था 5 दिन में निर्णय नहीं होता है तो हम राज्यपाल से भी मिलेंगे, और अभी हनुमान बेनीवाल जी ने कहा राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, और कहा है हनुमान बेनीवाल जी ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से भी मिलेंगे, और लेकिन भर्ती को रद्द कराए बिना पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तो देखो ऐसा है कि कल भी है ना, मैं कह रहा हूँ ये टेलर था कि सरकार नहीं मानेगी तो हम इस भीड़ को लेके दिल्ली भी जा सकते हैं, और इससे कई गुना ज्यादा भीड़ हम भजन लाल के आवास पे भी लेके जा सकते हैं, और फिर भजन लाल जी के आवास पे पहुंच जाएंगे तो भजन लाल जी को करना पड़ेगा काम, नहीं करेंगे तो भजन लाल जी जाएंगे वहीं पकड़ लेंगे भजन लाल जी को। तो देखो ये आर पार की लड़ाई है हमारी, और इसमें पीछे नहीं हटेंगे, अभी करो या मरो पे हम भी। एक सवाल और जानना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले जो बताया जा रहे थे कि पेरेंट्स हैं उनके जो एसआई अभ्यर्थी ट्रेनी अभ्यर्थी है जो वहाँ लगे हुए हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो उनके परिजन आ गए थे और वो चाह रहे थे कि ये भर्ती यथावत रखी जाए और कैंसिल ना किया जाए, रद्द ना किया जाए। देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ कुछ लोग ईमानदार जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो 10-20 से ज्यादा नहीं। और जो ये परिजन ला रहे हैं, 250-300 परिजन थे शायद उस दिन, ये परिजन भी क्या पैसे दे के ला कि अब तुम आ जाओ तुमको दे देंगे इतना पैसा, तुम धरना कर दो हमारी तरफ से, क्योंकि वो तो फर्जी है ना, उनके घर वालों को पता है कि भाई हमारे बच्चा तो फर्जी है, तो वो तो आएंगे नहीं सामने, ना घर वाले आएंगे ना वो आएंगे। तो ये क्या है कि एक पैसे के दम पे चला रहे हैं इस धरने को, भाई उनका एजेंडा है कि इनको परिजनों को कैसे भी करके लाओ, सरकार पे दबाव बनाओ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने वाले लोगों को पैसा दे दे के बैठा रहे कि भाई तुम्हारा वेटिंग में नहीं आया था, तुमको रुपये भी मिल जाएंगे और तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये जो ट्रेनी फर्जी सब इंस्पेक्टर है ये हर प्रकार की चाल खेल रहे हैं कि कैसे परिजनों को लाए। परिजन तो इनकी खुद की आ नहीं रहे, परिजन इनसे कहते हैं कि तुम तो जेल जाओगे, हमें भी जेल भेजोगे, तो वो तो खुद ही डर रहे परिजन तो। लेकिन ये क्या है कि पैसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं कि वहां बैठाने के लिए लोग नहीं है ना, कैसे ला रहे लोगों को, भाई तुम्हारा करा देंगे कुछ, तुम्हें कुछ पार्टी दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, तुम बैठ जाओ और ये कह दो कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। उनकी डिटेल निकालो कौन लोग है, ना तो वो परिजन है ना उनके ऐसा भर्ती से कोई मतलब है। और कुछ लोग तो अभी उनमें भी नेता बनने का कंपटीशन चल रहा है वहाँ, नेता बनने के लिए कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं, आगे पीछे भी आ रहे हैं। तो ये सारा क्या है, मैनिपुलेटेड है, और ये क्या पैसे के दम पे चल रहा है, बाकी और इसमें दम नहीं है कुछ भी। ये भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। आज कोर्ट में जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि पहले तो एसओजी जब अपनी कार्रवाई कर रही थी तो 400-500 के आसपास उनको था कि 400-500 फर्जी है। हाँ बिल्कुल। अब है कि 50 तक पकड़े गए हैं, हाँ। बाकी को सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ। नहीं देखो ऐसा है, एसओजी एक जिम्मेदार संस्था है, वीके सिंह जी बड़े काबिल ऑफिसर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीके सिंह ने कहा कि हमारे 400 रडार पे और है, 50 पकड़ लिए। मैं कह रहा हूँ 400 को कब पकड़ोगे? सरकार ने कहा कि आधे लोग फर्जी है, इनके सरकार के बड़े मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कहा 50% से ज्यादा फर्जी है, भाई इन्हीं के मंत्री है वही कह रहे हैं। तो ये बताओ, या तो फिर एसओजी के पास संसाधन नहीं है इन्हें पकड़ने के लिए, या फिर ये इस बात को दुबाना चाहते हैं कि यार और पकड़े गए हैं तो भर्ती रद्द करनी पड़ेगी, दबाव पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इनसे एसओजी से मुझे लग रहा है ऐसा कह रही है कि मत पकड़ो, अब रुक जाओ, तुम अब पकड़ोगे ना तो हमारी पोल खुल जाएगी। पोल कैसे खुल जाएगी कि यार ये गलत हो जाएगा और लोगों का नाम आ जाएगा, तो फिर ये और कहेंगे रद्द करो रद्द करो। तो कहीं ना कहीं सरकार अब गिरफ्तारी कहाँ हो रही है, पिछले काफी दिनों में नहीं है गिरफ्तारियां। तो ये पूरा क्या है, सरकार मैनेज कर रही है इसको, और सरकार ये परिजनों से धरना दिलाती है कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे तो हम दे देंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करना जानना तो, चाहूंगा हाँ। मनोज जी आपसे कि आप किरोड़ी लाल मीणा के साथ इसी जगह पर आपने मेहनत की थी और ऐसा ही भर्ती को लेकर विरोध किया था यहाँ पर, वो किरोड़ी लाल मीणा आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, देखो ऐसा आप उन्हीं के समाज से बिलोंग करते हो। नहीं, देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल भी सब समाज का उठाते हैं, हम भी सब समाज का उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो ऐसा है, ये सही बात है कि हम 2021 में किरोड़ी लाल जी के साथ थे, और मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे कहा कि किरोड़ी लाल जी आपको 25 की रैली में आना चाहिए, एक किसान का बेटा बैठा है, एक आप आ जाओगे तो भजन लाल सरकार को घुटने टिका देंगे। लेकिन किरोड़ी लाल जी हो सकता है मंत्रिमंडल के दबाव में आ रहे हो, सरकार के दबाव में आ रहे हो, तो शायद बोल तो रहे लेकिन आए नहीं। एक दिन धरने पे जरूर आए थे वो, अचानक से उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा सरकार में और युवाओं के बिना। तो हम भी तो किरोड़ी लाल जी से ये कह रहे, किरोड़ी लाल जी को मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ संघर्ष करा है, उनका मन लग ही नहीं सकता सरकार में, क्योंकि वो चाहते न्याय हो लोगों के साथ में। लेकिन सरकार ये कहती है उनसे बार बार में कि आप बयान मत दो, हमारी छवि खराब हो रही है। फिर किरोड़ी लाल जी को सोचना पड़ता है कि सरकार दबाती है बार बार में उनको, लेकिन वो दबेंगे नहीं, मुझे पता है। साल भर का समय ले लो, साल भर में किरोड़ी लाल जी मंत्रिमंडल को ठोकर मार के और बेरोजगार युवाओं के बीच में आ जाएंगे,
और आपको हमारी रैलियों में किरोड़ी लाल जी दिखेंगे और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे। हाँ, अभी मजबूरी है किरोड़ी लाल जी की, 25 तारीख को आ जाते तो 5 लाख की भीड़ होती, 1 लाख की भीड़ थी, 5 लाख की भीड़ होती और भजनलाल सरकार को घुटने टेकने पड़ते और भजनलाल जी तो खुद वहां आ जाते कि बताओ क्या रद्द करना है, ऐसा ही रद्द करनी है, आरपीएससी भंग करनी है, सारा काम हो जाता। लेकिन किरोड़ी लाल जी नहीं आए, सरकार के हिस्सा है, अभिनंग है, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि उन्हें आना चाहिए क्योंकि हमने साथ में संघर्ष किया है और किरोड़ी लाल जी को हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और उनको बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना चाहिए। जब देखो ऐसा है, वो मंत्रिमंडल में उनके कहने से जब वो भर्ती रद्द नहीं कर रहे, नहीं किरोड़ी लाल जी मंत्रिमंडल में भजनलाल जी के हाथ पकड़ के साइन करवा दे, जब उनके कहने से नहीं कर रहे, इतने बयान दे लिए, सरकार का हिस्सा है, तो ऑप्शन क्या है किरोड़ी लाल जी के पास में? युवा तो कहेंगे न्याय दिलाओ, हम तो कह ही रहे न्याय दिलाओ, तो फिर एक ही रास्ता है कि किरोड़ी लाल जी भी अब संघर्ष की राह चुन ले दोबारा और भाजपा सड़कों छोड़ पे आ के जाए। निकल जाए भाजपा से, और क्योंकि क्या? पहले निकल गए थे भाजपा से वो। देखो निकल गए ना तो अच्छे थे ना, उस समय लोगों में कितना क्रेज था। आज भाजपा उनको दबा रही है ना, भाजपा कहती है ये बोलोगे, पन्ना लिख के देते हैं कि ये कहना है वो कहना है, लेकिन किरोड़ी लाल जी इसके आदी नहीं है। किरोड़ी लाल जी तो वही बोलेंगे जो मन में होगा। तो किरोड़ी लाल जी जल्दी सड़कों पे दिखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस भर्ती को रद्द की तो आवाज उठाते रहेंगे और भी अन्य जो मामले हैं शोषित, गरीब, वंचित, पीड़ित लोगों के, उनके मामले भी उठाएंगे। और वो खुद कह के गए शहीद स्मारक पे कि मेरा मन नहीं लगता शहीद स्मारक के बिना। और शहीद स्मारक पे उन्होंने बोला था। हाँ, खुद ने बोला है, सरकार में रहकर तो शहीद स्मारक पे आना संभव नहीं है, नहीं है ना, तो शहीद स्मारक पे आना कब संभव है? जब आप विपक्ष में रहो। हाँ, जब आप सरकार को छोड़ के आ जाओ, जब आप लोगों के लिए लड़ोगे और या फिर आपको लगे कि यार अब तो चलना ही पड़ेगा। बाकी देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी का मेरे को लगता है कि उनका मन नहीं लग रहा बीजेपी में और वो जल्दी युवाओं के लिए आएंगे। 25 को नहीं है, भाजपा छोड़ के आएंगे। अब आना पड़ेगा ना, और क्या भाई, भर्ती रद्द नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, युवाओं की जन सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, अधिकारी काम नहीं करवा रहे, तो परेशान तो वो भी है ना। भाजपा छोड़नी पड़ेगी और क्या जो करेंगे? हाल गहलोत सरकार में सचिन पायलट के थे, क्या वो हाल अब किरोड़ी लाल मीणा के सचिन इस पायलट, सरकार में? देखो सचिन पायलट जी ने अपनी सरकार में यात्रा निकाली थी पेपर लीक भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे नुकसान हुआ था। और नुकसान तो हुआ, लेकिन युवाओं की मांग थी, निकालनी पड़ी ना। तो एक यात्रा किरोड़ी लाल जी को भी निकालनी चाहिए क्योंकि युवा तो मांग कर रहे हैं ना उनसे आज भी। तो किरोड़ी लाल जी को भी कहना चाहिए कि भाई मैं भी सचिन पायलट की तरह यात्रा निकालूंगा, तुम सुन नहीं रहे हमारी। अब किरोड़ी लाल जी क्या कहते हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ भजनलाल भर्ती रद्द कर दे। बताओ, बड़ी अजीब बात है। किरोड़ी लाल जी तो मंत्रिमंडल के हिस्सा है ना, क्यों कह रहे हैं ऐसा? किरोड़ी लाल जी तो ये कहे कि मैं भजनलाल की कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें जाऊंगा और भजनलाल से कहूंगा या तो भर्ती रद्द कर दो या मेरा इस्तीफा ले लो, या मेरा इस्तीफा ले लो। बार बार कहने का मतलब तो है नहीं है। किरोड़ी लाल जी को ये कहना चाहिए कि सर भजनलाल जी से मिलूंगा तो इस्तीफा जेब में लेके जाऊंगा, या तो भर्ती रद्द या नहीं तो मेरा पार्टी इस्तीफा। से बाहर। मतलब इस्तीफा देंगे तो बाहर ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं किरोड़ी लाल जी को जानता हूँ, वो परेशान है और वो जल्दी सड़कों पर निकलेंगे और उनको आना चाहिए। प्रदेश के युवा टकटकी लगाए उन्हें देख रहा है कि किरोड़ी लाल जी कब सड़कों पे आए और कब हमें उनके साथ में निकले, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, संघर्ष की आदी है और आने वाले दिनों में किरोड़ी लाल जी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। और भजनलाल सरकार को हमारी मांगे तो देखो ऐसा ही तो हम जल्दी रद्द करवा लेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल जी का मन सरकार में नहीं लग रहा, ये स्पष्ट जाहिर है। और किरोड़ी लाल जी को बहुत सारी दिक्कतें तो सरकार में रहती है, लोग सुनते नहीं है, तो वो जल्दी सड़कों पे आएंगे। तो ये हमारे साथ मनोज मीणा थे, और जिस प्रकार से ये उग्र हो गए थे कल, और जिस प्रकार से अब उग्र जोर को क्या लगा लगा ऐसा के है, भाषण दे रहे थे। ऐसा है, नहीं, वो युवाओं का आक्रोश देखा ना मैंने, 1 लाख लोग, युवाओं में गुस्सा, आक्रोश। तो जब ऐसा होता है ना कि जब युवा इतने गुस्से में है तो आपका भी गुस्सा आ जाता है, पारा हाई हो हाँ गया था। गुस्सा आ जाता है। टेम्परेचर वैसे भी हाई था, फिर मेरा टेम्परेचर और हाई हो गया, और फिर अच्छे से युवाओं को संबोधित किया और युवाओं से कहा कि आप मजबूती से खड़े हैं, आप चिंता मत करो। हनुमान बेनीवाल जी ने युवाओं को समझा के घर भेज दिया। मैंने कल मन से भी कहा था, अगर नेताजी कह देंगे सीएमआर की तरफ चलना है तो भजनलाल जी की कुर्सी ले आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कोई फोर्स नहीं रोक सकती, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है। पर वो तो कानून हाथ में हो जाएगा ना। हाथ में क्या है इसमें? तो हम क्या करें तब? कोई हाथ, कानून थोड़ी हाथ में ले रहे हैं भाई। हमारा आके ना प्रदर्शन करना, सीएमआर जाएंगे ना, सीएमआर जा सकते हैं ना, ऐसा है। मेरी बात की बात कर रहे हो आप। सुनो, मेरी बात सुनो। यूपी में किसान नेता थे उस समय, वहां गए थे, यूपी के सीएम थे, वो नहीं मिले, सीएमआर में घुस गए और उनकी कुर्सी पे पहुंच गए थे। हाँ। तो भाई अगर हक अधिकारों पे आंच आएगी तो टकराना जरूरी है यार, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम तो आर पार की लड़ाई लड़ते। ये तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि नहीं मनोज कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैंने तो कहा था ना नेताजी से कि नेताजी आज आप तो कह दो एक बार, भजनलाल सरकार छिट्टी बिट्टी गुल, भजनलाल सरकार, वैसे भजनलाल जी तो यहाँ नहीं है, सरकार पूरी भाग जाएगी यहाँ से। लेकिन चलो, उनके बढ़िया रहा कि हनुमान बेनीवाल जी ने कल कूच का मना कर दिया।
नहीं पूरे युवा तैयार थे, कंट्रोल भी नहीं होते हैं, हम तो नहीं भी कहते हैं ना तो भी वो कुर्सी लिया। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। 1 जुलाई को फिर से सरकार जाएगी कोर्ट में अपना पक्ष लेके, अपनी दलील लेकर, और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये भर्ती रद्द होती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल, मनोज मीणा जो युवा ऐसे हैं, वो तो लगे हुए हैं संघर्ष करने में और डटे हुए हैं शहीद स्मारक पर। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।